और सही बात तो ये है, आज तुम्हें एक मसला बता दूं, सुनने सारे लोग, उस रब का इनाम देंगे, वो मेहरबान काफिरों पर भी, वो यहूदियों पर भी मेहरबान, वो ईसाइयों पर भी मेहरबान, वो गुनाहगारों पर भी मेहरबान। अगर वो मेहरबान ना हो तो कोई सांस ना ले सकता। किसी के घर में भी बच्चा पैदा हो वो मुसलमान पैदा होता है, किसी के घर में, चाहे काफिर के घर में पैदा हो, मुशरिक के घर में पैदा हो, यहूदी के घर में पैदा हो, ईसाई के घर में पैदा हो, मुसलमान के घर में पैदा हो, खुश अकीदा के घर में पैदा हो, बदअकीदा के घर में पैदा हो, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, ताकि कोई ये ना कह दे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह तूने तो मुझे मुशरिक पैदा किया था, तूने तो मुझे काफिर पैदा किया था, मुझे तो यहूदी पैदा किया था, मुझे तो बदअकीदा पैदा किया था, मैं क्या करता, तूने तो किया ही ऐसा पैदा था, तो जैसा पैदा किया था मैं वैसे ही रहा। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें फितरत इस्लाम पर पैदा किया, किसी भी घर में पैदा हो फितरत इस्लाम पर हो। अब उसके बाप जैसे होते हैं, वालिदैन जैसे होते हैं, यहूदी होते हैं उसको यहूदी बना देते हैं, ईसाई होते हैं ईसाई बना देते हैं, नसरानी होते हैं नसरानी बना देते हैं, मजूसी होते हैं मजूसी बना देते हैं। वो अपने बाप के नक्शे कदम पे चलता रहता है। जब बेटा फितरत इस्लाम पे पैदा हो और अगर बाप यहूदी हो तो बेटा उसके कदम पे चल के यहूदी बन जाए, बेटा नसरानी ईसाई हो तो उसके कदम पे चल के नसरानी ईसाई बन जाए। तो मुझे कह लेने दो, अरे मुसलमान हो गए अपने बाप के कदम पे चल के गुमराह हो जाए, तो फिर जब बाप पहले ही गलत काम करे और तेरा बेटा जब होशियार हो, बाप पे नमाजी हो तो बेटा नमाजी कैसे बनेगा, बाप झूठा हो तो बेटा सच्चा कैसे बनेगा, बाप ज्वारी हो तो बेटा जो है हाफिज कुरान कैसे बनेगा। बाप की वजह से जब बेटा यहूदी नसरानी मजूसी हो सकता है, तो बाप की वजह से बेटा बेनमाजी ज्वारी शराबी सट्टेबाज झूठा चुगलबाज भी हो सकता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बहुत हो सकता है। अरे भाई उस रब का करम देखे, सबको मुसलमान पैदा करता, वो सब किसी को नहीं पैदा करता काफिर, सबको मुसलमान। ये उसका करम नहीं तो क्या, तुमको मुसलमान पैदा किया, सबको मुसलमान, कितना करम है उसका सब पर। अब वो जैसे उसके घर वाले वालिदैन होते वो वैसा मजहब इख्तियार करता है। और सुनो, और सुनो, अगर कोई तुम में यानी इंसानों में पागल हो जाए तो फिर उस पर भी अहकामे शरा लागू नहीं होते। अगर कोई दीवाना है, कोई पागल है तो उस पर नमाज फर्ज नहीं, रोजा फर्ज नहीं, हज फर्ज नहीं, ज़कात फर्ज नहीं, कुछ नहीं, चाहे वो 20 साल का हो 30 साल का हो। अगर किसी जवान का इंतकाल हो जाए तो नमाज़े जनाजा जब उसकी पढ़ी जाएगी तो चाहे वो पागल 50 साल का क्यों ना हो, लेकिन दुआ उस पर बच्चे वाली पढ़ी जाएगी, उसका करम देते। सुभान अल्लाह, सुभान यार उस रब का करम देखे। उमर मौला 50 साल है, इस पर बड़े वाली दुआ क्यों ना पढ़े, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितना क्यों ना पढ़े। जवाब मिला नहीं, अब इसकी बख्शिश तुझे कराने की जरूरत नहीं है, तुझे इसकी बख्शिश की दुआ कराने की जरूरत नहीं है। ये तेरी नजरों में तो पागल है, लेकिन अल्लाह की नजर में इसकी इज्जत इतनी है कि मैदाने महशर में ये तो बख्शा ही गया, मगर इसकी वजह से इसके घर वाले भी बख्शे जाएंगे। सुभान अल्लाह बोलो यार, तुमने जिसे पागल और रिजेक्ट करार दे दिया, पागल की तो कोई नहीं सुनता ना, पागल है दीवाना है, लेकिन अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत दो, कितना प्यार करता वो तेरा रब तुझसे। आज पागल हो तुम उसकी सुनने तैयार नहीं, दीवाने की तुम सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई सुनता दीवाने और पागल की नहीं सुनेगा, लेकिन रब की नजर में उसकी इज्जत तो देख, उससे नमाजें भी हटा ली गई, उससे ज़कात भी उठा ली गई, उससे हज भी उठा लिया गया। लोगों जरा गौर तो करो, उस पर कोई भी अहकामे शरा लागू अल्लाह ने नहीं किया, या अल्लाह इस पर कुछ भी अहकामे
अहकाम शरा लागू नहीं, हाँ इस पर कोई भी अहकाम शरा लागू नहीं। अब ये इंतकाल हो गया तो कहा इस पर बड़े वाली दुआ भी नहीं पड़ी जाएगी। ये मेरे मौला किस लिए? कहा तुझे दुआ करने की जरूरत नहीं, मैंने इसे पहले ही बख्श दिया है, ये तो बख्शा ही गया। मैदाने महशर में ये अपने घर वालों को भी बख्शवा ले जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। 50 साल का बूढ़ा मर जाए, दुआ बच्चे वाली। 50 साल की बूढ़ी औरत मर जाए, दुआ बच्ची वाली। मसला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा के नहीं? हाय सुभान अल्लाह, यार कितना प्यार है इस रब को। पागल है, दीवाना है, मगर रब की नजर में देखो बेहिसाब बख्शा गया। और आखिर में पढ़ते हो ना, शाफिया व मुशफ़ा, या अल्लाह तू इसे शफाअत करने वाला बना। दुआ करते नहीं बच्चे की दुआ में, बच्ची की दुआ में, दोनों में, या अल्लाह इसे शफाअत करने वाला बना। मैदाने महशर में पागल दीवाना अपने अहले खानदान और अहले खाना की शफाअत करेगा। तो मुझे बताओ जलसे में आने वालों, जब तुम्हारा पागल बख्शिश कराए, तुम्हारा पागल दीवाना बख्शिश कराए, तो आमीना का लाल क्यों नहीं तुम्हारी बख्शिश कराए? अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। लाल तो बदरजे औला बख्शिश कराए। बेशक ये मैं बोलिए सजाया, अभी ऐसे बोल रहा है, ये बड़ा लोड लेकर चल रहा। मैं इसको ऐसा कर देते कि थोड़ा सा वापसी अच्छी दे दो इसकी ऑपरेटर साहब, थोड़ा दूर से भी आवाज ले। बहुत हाँ, बहुत ज्यादा टाइट आपका मैच चल रहा है, आप लोग भी बहुत टाइट चल रहे हैं। मैं आपको नई नई बातें बता रहा हूँ, बात समझ में आई कि नहीं आई? पागल का इंतकाल हो जाए तो दुआ बच्चे और बच्ची वाली, इसलिए कि अल्लाह ने इस पे अहकाम शरा लागू ही नहीं किए। नमाज हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फर्ज पड़ता है, आकिल होना भी शर्त है। और ये दीवाना पागल आकिल नहीं है। और अल्लाह की नजर में बड़ा प्यारा है, हमने रिजेक्ट कर दिया इसको, लेकिन अल्लाह की नजर में इतना प्यारा है कि बख्शा गया। ओ लोगों ऐसे कर दो तो तुम्हारी ये क्या जाएगा, बताओ। ओ लोगों, अल्लाह उसके रसूल को तुमसे इतना प्यार है, इतना प्यार है, रब्बे काबा की कसम तुम किस किस से प्यार कर बैठे लोगों, तुम दगाबाजी कर बैठे। तुम पे तुम्हारा रब, तुम्हारा रसूल इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि 70 माओं से भी ज्यादा तेरा मौला तुझ पर मेहरबान है। तेरी 70 माओं का प्यार भी कम पड़ जाएगा जितना तेरा रब तेरे ऊपर मेहरबान है। जरा मुझे बता तो दे कि तेरा रब तेरे ऊपर कितना मेहरबान है। जब तू किसी काबिल नहीं है, तू दीवाना और पागल हो जाए, तुझे कोई गवर्नमेंट, अगर तू पागल हो जाए तो तुझे गवर्नमेंट की जॉब ना मिले, अगर तू दीवाना हो जाए तो कान खोल करके सुन ले, तुझे कोई भाव ना दे, तुझसे कोई बात करने तैयार ना हो, तेरे कोई पास खड़ा होने तैयार ना हो, अगर तू दीवाना हो जाए तो हर जगह तेरी इज्जत खत्म हो जाती है। अगर तू दीवाना हो जाए तो लोग तुझे बेटी देना पसंद ना करें, तेरी शादी ना हो। कितने दीवाने ऐसे हैं कि जिंदगी भर कवारे रह गए। अगर उनके घर वालों से पूछो कि इस बेटे बेटी की शादी क्यों नहीं करी, जवाब मिलेगा मौलाना ये पागल है, जमाना खामोश हो जाएगा। मगर तेरा रब कितना मेहरबान है रे। अरे कान खोल के सुन, तुम अपना प्यार किसे दे बैठे हो? कोई मोबाइल से प्यार कर रहा है, कोई गाड़ी से प्यार कर रहा है, कोई अच्छे घर से प्यार कर रहा है, कोई अच्छे लिबास से प्यार कर रहा है, कोई किसी लड़का से प्यार कर रहा है, कोई किसी लड़की से प्यार कर रहा। अरे तुमने अपना दिल किसे दे दिया? जिस रब ने तेरे ऊपर मेहरबानी की है, दुनिया से प्यार बाद में कर, अपने मौला से प्यार पहले कर ले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। दुनिया से प्यार बाद में अपने रब से प्यार पहले। सुभान अल्लाह बोल दो। और एक बात बताऊं मैं तुमको, अगर तुमने अपने रब से प्यार कर लिया ना तो वो फिर इतना करम है, इतना वो दयालु भी है कि फिर वो तुम अगर प्यार, देखिए उसने तुम्हारे ऊपर मेहरबान हुआ, जब जब तुम किसी काबिल नहीं हो जब भी मेहरबान। फिर अगर तुमने उससे प्यार कर लिया, फिर अगर तुमने उससे प्यार किया, कोई नई बात नहीं की, इसलिए कि उसने पहले तुम्हारे ऊपर मेहरबानियां की,
फिर अगर तुमने उसको प्यार कर लिया तो उसकी रहमत खामोश नहीं बैठती, तुम्हारे ऊपर विलायत का ताज रख देती है। अगर बंदा उससे दिल लगा बैठे, अगर बंदा उसका होकर रह जाए, बंदा अगर मौला मौला करने लग जाए तो फिर वो विलायत का ताज अता कर देता है, बना देता है। वो है तेरा कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है। हदीस शरीफ में आता है तेरा रसूल तेरा रब कितना मेहरबान है। मस्जिद नबवी में मेरे नबी तशरीफ फरमा है। मदीना में मस्जिद नबवी है। एक बूढ़ी औरत, पागल औरत, दीवानी औरत मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। सिहाबा ने पूछा आने वाली खातून आई क्यों हो, आने का मकसद बताओ। कहने लगी मुझे मोहम्मद अरबी से कुछ बात करना है। ओ लोगो, मस्जिद नबवी के अंदर आमिना का लाल तशरीफ फरमा। मेरे नबी को पता चला कोई मिलने के लिए बूढ़ी खातून आई है। मेरे नबी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर तशरीफ ले आए। और जलसे में आने वालों, अपने नबी को देखो, ये कितना प्यार इस उम्मत से है। वो पागल औरत, दीवानी औरत है। पूरे मदीना में उसे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरे मदीना में उसे कोई 1 मिनट अपना टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। पूरे मदीना में कोई उसे अपने पास खड़ा करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे नबी जब मस्जिद नबवी के दरवाजे पर तशरीफ लाए, बूढ़ी औरत ने अपनी पगली बातें शुरू कर दी। पागल तो पागल होता है, उसकी बात का कोई और छोर नहीं होता, कोई इब्तिदा और आखिर नहीं होती उसकी बात की। वो तो शुरू हो गया तो हो गया, कभी ईरान कभी तुरान। जब वो शुरू हुई तो शुरू ही, बात तो शुरू कर दी, खत्म नहीं कर। बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। मेरे नबी सुनते चले जा रहे, मेरे नबी सुनते चले जा रहे। बड़ी तेज की धूप है, सूरज चिलमिला रहा है, बड़ी तेज की गर्मी है, शदीद गर्मी है। मेरे नबी के कपड़े पसीने में भीग गए, मेरे नबी पसीने में शराबोर हो गए। तेज की धूप, तेज की गर्मी, कोई साया नहीं है। अभी पागल औरत तो अपनी बातें की चली जा रही है, इधर से उधर, उधर से इधर। मेरे नबी सुनते चले जा रहे। लोग जरा गौर करो, नबी कितने करीम है। इतने में हजरत उमर तशरीफ ले आए, अदालत के शहंशाह तशरीफ ले आए। मेरे नबी को देखा कि बूढ़ी औरत अपनी बातों में मेरे नबी को लगाए है। मेरे नबी के कपड़े पसीने में भीग गए हैं, मेरे नबी पसीने में मुकम्मल तौर से शराबोर है। हजरत उमर आए, आने के बाद अर्ज करने लगे आका आप किस औरत की बातों में लगे हैं मेरे आका? ये पागल औरत है, पूरे मदीना में इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आका ये दीवानी औरत है, इसको कोई भाव नहीं देता। या रसूल अल्लाह, इसे अपने पास कोई बिठाता तक नहीं है। आका किसकी बात में लगे हैं? मेरे नबी ने फरमाया उमर खामोश हो जाओ, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमीना का लाल सुनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। अगर मैं भी इसे ठुकरा दूंगा तो फिर किसकी चौखट हो जाएगी? बेशक अगर मैंने भी इसे ठुकरा दिया, थोड़ा इसका ईको कम करो। अगर इसको मैंने भी ठुकरा दिया तो ये किसकी चौखट हो जाएगी? मुझे बताओ। लोग ये है हमारे नबी की हमसे मोहब्बत, ये है मेरे नबी की हमसे मोहब्बत। हमने क्या किया नबी की मोहब्बत में, जरा मुझे तो बताओ। हमारी कौन सी मोहब्बत है? अच्छा, मोहब्बत कहते किसे हैं? सारे उलमा तकरीर करते हैं, आप सुनते हो नबी से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो। तुम भी सोचते हो मैं भी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत कहते किसे है? मोहब्बत इसे नहीं कहते कि मैं मोहब्बत करता हूँ ना। तेरा खाना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, तेरी जिंदगी नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, माँ की गोद से लेकर कब्र तक तेरा पूरा अमल नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। खुदा की कसम, इसका नाम नबी की मोहब्बत है। एक सहाबी रसूल मस्जिद नबवी में बैठ के मस्जिद नबवी के सुकून को देख के मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। किसी ने पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपसे तो कोई बात करने वाला भी नहीं है। कहने लेकिन मैं बात की वजह से नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं तो नबी की मोहब्बत में मुस्कुरा रहा हूँ। एक दिन मैंने अपने नबी को इस सुकून को देखकर मुस्कुराते हुए देखा था। मैं तो नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, मैं तो अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। ये है मेरे नबी से मोहब्बत। खाना खाओ तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, ये है मेरे नबी की मोहब्बत।
सो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक। ये है मेरे नबी की मोहब्बत। ऐसा नहीं कि उल्टे सीधे सीधे बाज लोग ऐसे सोते हैं छुछली पड़ी है, आप देखते हैं चारों तरफ से उल्टा सीधा, हाथ इधर है, पैर उधर है, टांग उधर है, कमर इधर है, घुटना इधर है, टखना इधर है। अगर कोई उसके आसपास भी आ जाए तो हड्डियां तोड़ने लगता और फिर कहता मेरा पेट खराब होता। कान खोल के सुनो, पैंट के पहन के सोना छोड़ दो, तहमत मान के सो, ढीला लोअर पहन के सो। ये जब टैट करके सोगे तो मशीनरी तो पेट पे खुद ब खुद खराब हो जाएगी, डॉक्टर कहता है। तहमत बांध लो, ढीला लोअर पहन लो, नबी की सुन्नत के मुताबिक सो। सोने से पहले इशा की नमाज पढ़ो, इसलिए कि जब तक इशा की नमाज नहीं पढ़ोगे आपको नींद में सुकून नहीं मिल सकता। हदीस शरीफ में है कि जो इशा की नमाज छोड़ के सोता अल्लाह ताला उसकी नींद से राहत उठा लेता। इशा की नमाज पढ़ो और इशा की नमाज पढ़ने के बाद में जल्दी से बिस्तर पे आ जाओ। ऐसा ना किया करो कि 12 बजे तक मोबाइल चल रहा, 12 बजे तक यूट्यूब चल रहा, 12 बजे तक हुक्का चल रहा, 12 बजे तक बातें चल रही हैं, 12 बजे तक गेम चल रहा, 12 बजे तक जो है पबजी खेल रहा, 12 बजे तक बातें, 12 बजे तक इधर उधर की चल रहा, 12 बजे तक इलेक्शन लड़ा रहा। और जब 12 बजे के बाद सोगा तो फिर फजर नहीं पढ़ सकता। 12 बजे के बाद सोगा तो सुबह 8 बजे के बाद उठेगा। जल्दी सो जाओ, इशा के बाद क्या करो, इशा के बाद जल्दी सो जाओ। और एक बात बताओ, अल्लाह ने फरमाया वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा। लोगों रात भर जागोगे और दिन भर सोओगे तो ये फितरत के भी खिलाफ है और कुदरत ने जो तेरे अंदर चीजें रखी हैं उसके भी खिलाफ है। अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई है और दिन कमाने के लिए बनाया है। तो रात को सोया करो, दिन को कमाया करो। लेकिन आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, आज चश्मा आ गया छोटे छोटे बच्चों पर। शहरों में ज्यादा चश्मे आ गए बच्चों पर गांव के मुकाबले। क्यों? इसलिए कि शहरों के बच्चे 2 बजे से पहले सोते ही नहीं, रात भर पूरी रात जाग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं। शहरों के आदमी और बच्चे बॉलर मुर्गी की तरह हो गए, इसलिए कि जब दिन में वो सोएंगे और रात भर जागेंगे तो वो फितरत के खिलाफ काम कर रहे हैं। और फितरत ये है कि रात की 3 घंटे की नींद और दिन की 7 घंटे की नींद भी उसके बराबर नहीं हो सकती। नहीं बात समझ में आ रही तुम्हारे? रात में सब खामोश है, कुत्ता भी सो गया, बिल्ली भी सो गई। 12 बजे के बाद कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते, सन्नाटा ही सन्नाटा। दिन में सोएगा, इधर कुत्ते की आवाज, उधर मोटरसाइकिल निकल के जा रही है, इधर किसी ने इंजन स्टार्ट कर दिया, इधर किसी के कुकर में सीटी आ रही है। नहीं होता क्या होता मुझे बताइए आप? नींद नहीं होती। हम रात को जल्द से जाते हैं, जब दिन में घर जाके सोते हैं तो हम खुद महसूस करते हैं सोए ना सोना, कभी सोए फिर आंख खुल गई, फिर सोए फिर आंख खुल गई। लेकिन रात में जमाना सो रहा होता, परिंदा भी सो गया, जानवर भी सो गया। हद ये है कि सारी मखलूकात सुकून से है, तू भी सुकून से है, तो उस वक्त तेरी सेहत भी अच्छी रहेगी, तेरी तबीयत भी अच्छी रहेगी। जब से ये मोबाइल आया, जब से बीमारियां ज्यादा आ गई, सेहत ज्यादा खराब होने लगी, बड़े बड़े मर्ज चलने लगे, इसलिए कि सोने नहीं देता, ये सोने नहीं देता। पहले जब बैठते थे गांव के लोग तो सबका हालचाल पूछ लिया करते थे, तुमने खेत में क्या बोया, तुम्हारा खेत कब कटेगा, तुम्हारे घर में क्या हो रहा। आज तो सगा बेटा पास में बैठा, वो अपने मोबाइल में लगा, अब्बा अपने में है, अम्मा अपने मोबाइल में है, किसी को एक दूसरे की खबर ही नहीं। पास में बैठ के भी दूर है, मोबाइल सबके हाथ में। आप गौर करना, सब अपने अपने चला रहे हैं, किसी से कोई पूछ नहीं लिया भाई तू मर रहा है कि जी रहा।